नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आपका एक कॉमन सवाल जिसका जवाब लेके आया हूं दोस्तों। अमूमन कई दिन हो गए मुझसे ये सवाल पूछा जाता है बहुत पहले से ही कि एमएसपी का हमारे पेंशन में क्या असर है, कैलकुलेशन के साथ समझाएं सर। कई सारे पेंशनर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो आज इस वीडियो में आप सबको समझाऊंगा दोस्तों कि एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे का आपके पेंशन में कैसे असर है, और आगे अगर एमएसपी इक्वल हो जाए या कोई बढ़ोतरी हो जाए एमएसपी में, तो उसका असर कैसे रहने वाला है, वो सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे प्रॉपर कैलकुलेशन के आधार पर, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे इस कैलकुलेशन की ओर। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सैनिकों से जुड़े हुए, पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियां पाते रहें। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं आपके पेंशन में इक्वल एमएसपी का असर मैं यहां पर समझाऊंगा ओआरओपी 2 का एग्जांपल के साथ कि कैसे 5200 रुपए एमएसपी का आपके पेंशन में असर है, और अगर आने वाले दिनों में एमएसपी की बढ़ोतरी हो जाए तो किस तरीके से वो असर डालेगा आपके पेंशन में। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो लिया है दोस्तों, ओआरओपी 2 में नॉर्मल एमएसपी के साथ पहले लिया है मैंने 5200 रुपए जो एमएसपी है, उस हिसाब से सिपाही 17 साल वाई ग्रुप का आप सबको पता है 18,807 रुपए पेंशन फिक्स किया गया है। अब मैं इसमें आपको बेसिक पेंशन निकालने का भी कैलकुलेशन समझाऊंगा, जिसमें बेसिक पेंशन, क्योंकि ये सारी चीजें समझाने के लिए मुझे बेसिक पेंशन समझाना पड़ेगा आपको। तो बेसिक पेंशन जो निकलता है दोस्तों आज के डेट में या 2018 में, जिस बेस पर हमारा 2019 का ओआरओपी दिया गया है, तो 2018 में जो बेसिक पेंशन निकाला गया है वो निकाला गया है बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस ग्रुप पे डिवाइडेड बाय 2 होता है आपका बेसिक पेंशन। तो बेसिक पेंशन निकालूंगा मैं। आगे फिर ओआरओपी का कैसे पेंशन निकाला गया आप सबको पता है, मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड किया गया, तब जाकर के ओआरओपी का एवरेज पेंशन निकला है, जो कि सिपाही 17 साल वाई ग्रुप का 18,807 रुपए निकला है। चलिए उसके बाद मैं सिपाही नंबर 1, जिसको मैं मिनिमम पेंशन के तौर पे पकड़ता हूं ओआरओपी के लिए, ये जो मिनिमम आप देख रहे हैं, इसके लिए मैंने बेसिक पे लिया है सिपाही का 27,600 रुपए, और सिपाही नंबर 2 जिसको मैंने मैक्सिमम लिया है उसका लिया है मैंने 36,328 रुपए। अब इतना ही मैंने क्यों लिया वो आगे आप जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो पेंशन कैलकुलेशन फॉर मिनिमम के लिए करते हैं, आपको पता है कि पेंशन कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इस हिसाब से आपका बेसिक पे मैंने क्या लिया है, मिनिमम के लिए 27,600 रुपए लिया है, तो 27,600 रुपया मैंने बेसिक पे लिया। उसके बाद एमएसपी प्लस एमएसपी कितना है आज के डेट में 5200 रुपया है, 5200 रुपया एमएसपी है। और क्लास पे एक अगर क्लास 1 होता है, अमूमन 17 साल सर्विस करने वाला सिपाही का क्लास 1 होता है, तो क्लास 1 450 रुपए होता है उसका क्लास पे। और ग्रुप पे हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये ग्रुप वाई का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम ग्रुप वाई का सिपाही का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कई सारे पेंशनर्स का सवाल होता है, फिर आपने नायक का नहीं किया, हवलदार का नहीं किया, सूबेदार नायक सूबेदार का नहीं किया। यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये आंकड़े लिए हैं, आप अपना रैंक के हिसाब से आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। चलिए तो मैंने लिया 450 रुपए, अब इसको डिवाइडेड बाय 2 ये निकलेगा बेसिक पेंशन मिनिमम के लिए 33,250, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल रहा है 16,625 रुपए, 16,625 रुपए निकाल रहा हूं मैं ओआरओपी 2 के लिए मिनिमम बेसिक पेंशन। ये निकाला मैंने 5200 रुपए एमएसपी के हिसाब से। अब मैक्सिमम मैंने बेसिक पे कितना ले रखा है 36,328 रुपए, मैक्सिमम के लिए हमने कितना बेसिक पे ले रखा है, बेसिक पे ले रखा है 36,328 रुपए, 36,328 रुपए, और 5200 रुपए हमारा एमएसपी है, स्टैंडर्ड है 5200 रुपए, और 450 रुपए हमारा क्लास पे है डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों इसका जो जोड़ निकल रहा है डिवाइडेड बाय 2, इसका जोड़ निकल रहा है 41,978, 41,978। इसके हिसाब से मैक्सिमम पेंशन कितना निकलता है, वो निकलता है 20,989, 29,89। दोस्तों अब जो ओआरओपी का कैलकुलेशन है, ओआरओपी 2 के लिए 5200 रुपए हमने एमएसपी के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला, मिनिमम पेंशन निकाला 16,625 रुपए, और मैक्सिमम निकाला 29,89 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और इसका कुल कितना निकल रहा है 37,614,
37,614 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है 18,807 रुपए। अब आप समझ गए होंगे कि 5200 रुपए एमएसपी के हिसाब से 18,807 रुपए कैसे एवरेज पेंशन निकाला गया था। अब यही कैलकुलेशन हम करेंगे दोस्तों 15,500 एमएसपी के हिसाब से। अब यहां पर सिर्फ हम एमएसपी को बदल देंगे, जो 5200 रुपए है इसको हम कर देंगे 15,500 रुपए। अगर हम 15,500 रुपए करते हैं तो ये आंकड़ा बदल जाएगा 43,550। आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मिनिमम जो बेसिक पेंशन निकलेगा वो निकलेगा 21,775 रुपए। 21,775 रुपए ये तो निकल जाएगा मिनिमम के लिए, जो 27,600 बेसिक पे के हिसाब से। अब 36,328 के हिसाब से अगर हम इसको 15,500 कर देते हैं, 15,500 कर देते हैं और ये बदल जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम पेंशन बन जाएगा 26,139। 26,139। तो ये 26,139 और 21,775 को हम यहां पर जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना हो गया दोस्तों 47,914। और हमारा एवरेज पेंशन 18,807 के बजाय कितना होना था 23,957। 23,957। अगर हमारा 5200 रुपए एमएसपी ना होकर के 15,500 एमएसपी होता तो हमारा कितना एवरेज पेंशन निकलता सिपाही का 18,807 के जगह 23,957 रुपए। एक जवाब हमें यहां मिल गया 23,957 रुपए, ये मिल गया एक जवाब। अब दूसरा जवाब, कई मेरे व्यूअर्स का यह कहना होता है कि 15,500 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा इतना नहीं देगी, हो सकता है कि एमएनएस के बराबर सबका कर दे, अफसरों का भी एमएनएस के बराबर कर दे, जवानों का भी एमएनएस के बराबर कर दे। तो अगर मान लीजिए 10,800 रुपए हो जाता है 15,500 के बजाय, अब मिनिमम पेंशन हम निकालते हैं 10,800 के हिसाब से 19,425। 19,425। अब मैक्सिमम का अगर 15,500 के बजाय 10,800 के हिसाब से हम करें तो 23,789 निकलेगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे, कौन से 19,425 और ये 23,789, ये दोनों जुड़ने के बाद कितना बनेगा दोस्तों, ये दोनों जैसे जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 43,214। 43,214। और एवरेज पेंशन एक सिपाही का 17 साल सर्विस वाई ग्रुप का कितना निकलेगा 21,607। 21,607, जो कि अगर 10,800 हम एमएसपी लेते हैं तो 18,807 के बजाय कितना बनेगा 21,607 रुपए। तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे दोस्तों कि एमएसपी का पेंशन पर कैसे असर है। अब एमएसपी मान लीजिए हटा दिया जाए, पूरा 5200 रुपए भी अगर हम कैलकुलेशन में ना लें तो किसी भी पुराने पेंशनर का भी पेंशन बढ़ेगा क्या, आप सोच के देखिए। अगर ये 5200 रुपए एमएसपी लेकर के इतना हुआ है तो अगर एमएसपी 5200 रुपए का हटा दिया जाए तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब वो अलग बात है, कई सारे बोलेंगे पहले ग्रेड पे हुआ करता था उनको हटा करके एमएसपी लाया गया, ये अलग चीजें हैं। लेकिन एमएसपी का कैसे हमें फायदा मिल रहा है, पुराने पेंशनर्स का सवाल होता है। तो आपने अभी समझा कि अगर एमएसपी ना होता तो 18,807 रुपए नहीं निकलता, पेंशन कम निकलता, जिसकी वजह से ओआरओपी में जो थोड़ा बहुत फायदा मिला है वो एमएसपी रहने की वजह से मिला है। और अगर एमएसपी में बदलाव हो जाए 15,500 हो जाए तो इतना बनेगा, और 10,800 अगर एमएसपी हो जाए तो दूसरा सवाल का जवाब है 21,607 रुपए। 21,607 रुपए हमारा एवरेज पेंशन निकलता ओआरओपी 2 में अगर एमएसपी में बदलाव होता तो 5200 रुपए एमएसपी के हिसाब से 18,807 रुपए, 15,500 एमएसपी के हिसाब से 23,957 रुपए और 10,800 एमएसपी के हिसाब से 21,607 रुपए एवरेज पेंशन एक सिपाही 17 साल के वाई ग्रुप का निकलता है। तो दोस्तों अभी आप सब कैलकुलेशन समझ गए होंगे कि एमएसपी का कैसे असर है और आने वाले समय में अगर एमएसपी में बढ़ोतरी होती है तो किस तरीके से असर होगा हमारे पेंशन में। तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।